Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I'm going to discuss a very important topic which is related to Teaching Aptitude Unit 1 and it is related to UGC NET exam and the topic is MOOCs, स्वयं and स्वयं प्रभा. So guys, yes, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही कम वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर आई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं. तो गाइज ये जो टॉपिक है ये टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है यूनिट 1 में एंड ये जो वीडियो है ये कॉमन टू ऑल दी यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स है क्योंकि ये यूनिट मैंने पेपर 1 से बनाई है. तो मैं इस वीडियो में मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा जो वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज आजकल स्टार्ट हो चुके हैं उस पर वीडियो मैंने ये बनाई है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड कमेंट. So let's get started. So guys, सबसे पहले मैं मूक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी हिस्ट्री डिस्कस करूंगी. मूक्स वर फर्स्ट स्टार्टेड इन 2008 बाय जॉर्ज सीएमएन एंड स्टीफन डाउन. ये जो मूक टर्म है ये 2008 में जॉर्ज सीएमएन एंड स्टीफन डाउन्स ने ये बनाया था. मतलब इन्होंने सबसे पहले इस नाम को सबसे पहले यूज़ किया था. उसके बाद काफ़ी सारे इफेक्टिव चेंजेस आए 2012 में जब प्रोफेसर जो थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स ऑफर किया जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 2012 में ऑनलाइन कोर्स की स्टार्टिंग हुई. तो इससे थोड़ा सा हिस्ट्री मूक्स की आती है. इसके बाद काफ़ी सारे मूक्स के प्रोवाइडर्स थे जैसे कि कोर्सेरा हो गया, एडेक्स हो गया एंड अगर आप अब की हिस्ट्री देखें 2021 की देखें तो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ऑनलाइन जिसके ऊपर हम लोग ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग करते हैं. तो ऐसे मूक्स की स्टार्टिंग हुई. अब मूक्स का मतलब क्या है? मूक्स की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इज अ ऑनलाइन कोर्स विच इज एम एट अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया वेब. वेब के थ्रू हम एक ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करते हैं और उसमें हम अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन लोगों की कराते हैं, स्टूडेंट्स की कराते हैं एंड जितने भी पीपल हैं, जितने भी लर्नर्स हैं उनकी अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन कराते हैं थ्रू वेब. In addition to traditional course materials such as film lectures, reading, problem sets, many MOOCs provide interactive courses with user forums और social media discussion to support community interaction. इसमें ये बताया गया है कि फिल्म लेक्चर हो गया, रीडिंग हो गई, प्रॉब्लम सेट्स हो गए, ये तो ट्रेडिशनल कोर्स मटेरियल हो गया. पर MOOC के अंदर क्या होता है, आपको बहुत सारे इंटरेक्टिव कोर्सेज मिलते हैं, सोशल मीडिया पे आप डिस्कशन करते हो और इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स और लर्नर्स में एक दूसरे का, टीचिंग असिस्टेंट होता है और आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है थ्रू क्विज एंड असाइनमेंट्स. तो ये थोड़ा डिफरेंट है ट्रेडिशनल हमारे मेथड से. मूक्स आर वेरी वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपमेंट इन द डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन में मूक्स का सबसे ज़्यादा ये यूज है. फीचर्स क्या है ये देख लेते हैं. मोस्ट मूक कोर्सेज दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैव अ शेड्यूल्ड स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. इसकी एक शेड्यूल्ड स्टार्ट डेट होती है कोर्स की और एक एंड डेट होती है. सब कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर कोई भी टाइम रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है, ना ज्वाइनिंग की रिस्ट्रिक्शन होती है, ना एनरोलमेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है. जब वो स्टूडेंट उस कोर्स को देखता है उस वेब के थ्रू उसको फिर एनरोल कराता है और तभी स्टार्ट करता है और अपने स्पैन ऑफ टाइम में उसको कंप्लीट कर देता है. इन मूक्स इंस्ट्रक्शंस एंड डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट. बहुत ही ईजी बात है. अगर ऑनलाइन कोर्स आप ले रहे हैं तो आप मल्टीमीडिया के फॉर्म में ही कोर्स और इंस्ट्रक्शंस को लेंगे. समटाइम्स द मिक्स्ड मोड ऑफ अप्रोच इज ऑल्सो डन विच इज नोन एज ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडेड लर्निंग के ऊपर गाइस यूजीसी नेट में क्वेश्चन भी आया था. इसमें क्या होता है कि फेस टू फेस क्लासरूम भी हो जाती है और एक ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म भी हो जाता है. तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस. जो ये प्लेटफॉर्म होता है ये सारी लैंग्वेजेस में ही होता है. ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो. इट इज बीइंग प्रोवाइडेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेस. न्यू मोड यूजर्स आर एक्सेसिंग द कोर्सेज वाया मोबाइल डिवाइसेस. ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर जगह पर बैठकर या पर्टिकुलर डिवाइस की लेकर ही आप इस कोर्स को असेस कर सकते हैं. यू कैन इवन यूज योर स्मार्टफोन्स, यू कैन इवन यूज योर टैबलेट्स एंड कुछ भी आप जो भी आपके पास मोबाइल डिवाइस है आप उसमें उसको एक्सेस कर सकते हो. दीज एप्लीकेशंस कैन सपोर्ट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. ऐसा नहीं है कि ये किसी लाइक iOS सॉफ्टवेयर को ही प्लेटफॉर्म को ही सपोर्ट करता है. नहीं, कोई भी एंड्रॉयड टाइप का फ़ोन हो किसी को भी ये सपोर्ट कर लेता है और सारे लर्नर्स को ईजी पड़ जाता है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू इसको एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें और लर्निंग कर सकें. फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड होते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स से. एक कोर्स फॉर्मेट होता है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ लें, लाइन वाइज आपको कोर्स फॉर्मेट दिया जाता है. एक लर्निंग मॉडल होता है. नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज होती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस होती हैं. मोबाइल में ऐप के फॉर्म में है और ऐप का प्लेटफॉर्म है पूरा.
ठीक है, तो ये फीचर्स आपको अलग ट्रेडिशनल कोर्स से थोड़े अलग प्रोवाइड होते हैं। देन सेकंड हमारा जो ऑनलाइन कोर्स आता है वो है स्वयं। स्वयं खुद ही एक इंडिजीनियस, दैट इज मेड इन इंडिया मैसिव ऑनलाइन ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ये मूक्स का ही एक पार्ट कह सकते हैं या मूक्स का ही एक इंडियन ऐप कह सकते हैं, जो कि इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस विच प्रोवाइड्स द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन एनी टाइम एंड एनीवेयर। इसका मतलब कोई भी कहीं भी और कभी भी इसको यूज कर सकता है अगर उसके पास आईटी सिस्टम हो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 3 गोल्स को एक्सेस करने के लिए, और वो गोल्स थे एक्सेस, इक्विटी एंड इक्वालिटी। एक्सेस का मतलब होता है हर लर्नर के पास एक्सेस हो, इक्विटी मतलब सबके पास वो हो, एंड क्वालिटी मतलब क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। 1000 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं अभी फिलहाल स्वयं में जो कि काम करते हैं एंड वो प्रोवाइड करते हैं अपनी लर्निंग। इसके अंदर हम देख सकते हैं वीडियो ट्यूटोरियल्स, हम अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं थ्रू असाइनमेंट्स एंड क्विजेस। ये एक हाइब्रिड मॉडल है। ई कंटेंट इसमें बहुत सारा है क्योंकि ऑनलाइन है, डिस्कशन फोरम भी होता है बिटवीन फैकल्टी मेंबर्स एंड लर्नर्स, और पीयर ग्रुप आपस में भी पीयर ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये है स्वयं। थर्ड हमारा आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या होता है? स्वयं प्रभा में 32 DTH चैनल्स होते हैं। ये एक चैनल्स, आप इसको एक टीवी से कंपेयर कर सकते हो, बट ये बिल्कुल टीवी जैसा नहीं होता है। जैसे टीवी में तो इट्स कनेक्टेड, लाइक ये भी सैटेलाइट के थ्रू ही कनेक्टेड होता है, इसमें भी एक चैनल्स होते हैं। अगर आप इसका वो लगा लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपका 32 DTH चैनल्स होते हैं जो कि बिल्कुल डिवोटेड होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स के, और 24/7 उस पर चैनल्स पे एजुकेशनल वीडियोस भी आती हैं। और ये क्या यूज़ करते हैं? ये GSAT 15 सैटेलाइट यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या कंटेंट्स इसमें प्रोवाइड, कौन कौन इसमें कंटेंट्स प्रोवाइड करता है? NPTEL IITs वाले करते हैं, UGC वाले खुद करते हैं, CEC करते हैं, IGNOU ये तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, NCERT वाले करते हैं, NIOS करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्वयं प्रभा को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने लेक्चर्स, अपने कंटेंट्स को लर्नर्स तक प्रोवाइड करने के लिए। इस चैनल ये चैनल कौन कौन सी क्लासेस को कवर करता है? हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड जो कोर्सेज होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो लर्नर्स तैयारी करते हैं उन लोगों को ये कवर करता है। अब गाइज मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो कि UGC नेट एग्जाम में मूक, स्वयं और स्वयं प्रभा से रिलेटेड आए हैं थे। पहला है विच प्रोग्राम और कोर्स प्रोवाइड एडवांस करिकुलम और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन अंडर अ यूनिफाइड स्कीम एंड ऑल्सो मीट द डिमांड ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसने एडवांस करिकुलम एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? स्वयं, नेपटेल, UGC या AICTE? तो इसका आंसर है स्वयं। सेकेंड क्वेश्चन है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसकी कुछ फीचर्स दे रखे हैं और बताना है कि कैसा है। ऑप्शन 1 फ्लेक्सिबल है एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड ऑनलाइन लर्निंग फॉर मास पार्टिसिपेशन। फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ टीचर डायरेक्टेड ऑनलाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन, टीचर डायरेक्टेड है। फ्लेक्सिबल एंड ओपन फॉर्म ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड बट ऑफलाइन फॉर मास पार्टिसिपेशन। फ्लेक्सिबल एंड टीचर डायरेक्टेड ऑफलाइन, तो ये नीचे के दो तो हटाई दो, ऑफलाइन आ गया इसमें लिखा हुआ। फिर फर्स्ट और 2 में से टीचर डायरेक्टेड होता है या सेल्फ डायरेक्टेड होता है? ये ज़्यादा सेल्फ डायरेक्टेड होता है क्योंकि इसमें सारे कंटेंट्स एंड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। लर्नर अपने आप आकर अपने अकॉर्डिंगली जो उसको सीखना होता है उसके बेसिस पे कोर्स चूज करके खुद लर्न करता है। तो ये सेल्फ डायरेक्टेड ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू टीचर डायरेक्टेड। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके गाइज, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा के बीच में डिफरेंस भी समझ में आया होगा एंड आपको ये समझ में आया होगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं। इसके ऊपर काफ़ी कम वीडियोस बनी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना छोटी सी एक वीडियो इस छोटे से टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँ, क्योंकि मैं वैसे तो सारे ही टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, पर मैंने सोचा अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करूँ तो मैं इस टॉपिक को स्पेशली कवर करूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। क्या है कि हमारा सिलेबस जो है UGC का वो चेंज होता रहता है, तो एज पर 2021 नॉर्म्स ये सिलेबस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। So guys, I hope you like it. Share my channel, subscribe my channel. This is Mahima signing off from the video. Goodbye. Thank you.